नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उस करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राज्य में सफेद लट की है गंभीर समस्या, करे समय रहते नियंत्रण। हल्दी की खेती वैज्ञानिक ढंग से कर कमाए अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, अपने राज्य के जयपुर, सीकर, झुंझुनू जिलों सहित अनेक जिलों में सफेद लट कीट का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यह लट पूरी की पूरी फसल को चट कर जाती है। कई बार को किसानों को फसल में लगाई गई लागत भी निकालना मुश्किल हो जाता है। किसान काफी हैरान और परेशान रहते हैं और किसानों को समझ नहीं आता कि अब क्या करे और क्या नहीं। तो किसान भाइयों, आपकी इस गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर इस कीट को पहचान कर नियंत्रण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं। तो किस प्रकार से करें सफेद लट का नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है और शुष्क क्षेत्रों में तो यह पूरी की पूरी फसल को ही चौपट कर देती है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय यह भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकलते हैं। लट की पहली मोल्टिंग अर्थात आवरण बदली होती है और यह द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इस अवस्था में यह लट सबसे हानिकारक होती है। वैसे तो यह लट बहुभक्षी है, परंतु यह मूंगफली, मिर्च, ज्वार, बाजरा और मक्का फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। कुछ दिनों बाद यदि ग्रसित पौधों को उखाड़कर देखें तो केवल मुख्य जड़ें ही दिखाई पड़ेंगी। बाद में यह मुख्य जड़ को भी बीच बीच में कुचलकर नष्ट कर देती है। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। राजस्थान में मूंगफली की फसल में इस कीट से 50 से 100% तक का नुकसान देखा गया है। एक लट अपने आसपास के करीब 5 से 7 पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें सुखा देती है। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए समन्वित कीट प्रबंधन को सामूहिक रूप से अपनाने की आवश्यकता होती है। समन्वित प्रबंधन उपाय। कहा जाता है कि उपचार से रोकथाम भला। जी हाँ, यह आवश्यक है कि समय रहते इस कीट का नियंत्रण किया जाए। इसके लिए मानसून पूर्व या मानसून की पहली वर्षा के साथ जब पौध शाम को बाहर निकलकर झुंड में उड़ान भरते हुए पोषक पेड़ों पर पहुंचे तो इन पेड़ों के नीचे प्लास्टिक सीट या चादर बिछाकर पेट्रोमैक्स के प्रकाश से रात को करीब 8 से 9 बजे लंबे बांस के डंडों से पेड़ की डालियों को हिलाकर पौध नीचे गिराए और उन्हें एक एक करके मिट्टी के तेल युक्त पानी में डालकर मारे या जला दे। ये क्रिया 4 से 5 दिन तक सामूहिक रूप से करें। इसके अलावा जिन पेड़ों पर पौध भृंग बसेरा कर रहे हों, वहां नीचे घास या कचरा इकट्ठा करके जला दें, जिससे पौध भृंग नीचे गिर पड़ते हैं। फिर इन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दें। यदि खेत में पेड़ों की संख्या अधिक हो तो वर्षा के पहले पेड़ों के ऊपर से नीचे की ओर अच्छी छटाई करें। केवल 1-2 पेड़ छोड़ दें, जिससे उस पर भारी संख्या में पौध पहुंचे और कीट नियंत्रण आसानी से किया जा सके। इस कीट के पौध भृंग प्रकाश पर अधिक आकर्षित होते हैं, इसलिए रात में इन पोषक पेड़ों के पास प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए। रात 7 बजे से 10 बजे तक प्रकाश करने से पौधों की प्रकाश प्रपंच में फंसने की अधिक संभावना होती है। बाद में उन्हें नष्ट कर दें।
इसके अलावा भृंगों के नियंत्रण के लिए दिन के समय 0.2% मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव पोषक पेड़ों पर करें। कीट के भृंग नियंत्रण के समय यह ध्यान रहे कि किसानों का यह प्रयास सामूहिक रूप से होना चाहिए, अन्यथा भृंग का प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा। इस लट के प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, जिससे कि इस कीट की प्यूपा और सुंडियां बाहर आ जाती है और उन्हें पक्षी खा जाते हैं। हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद खेतों में डालें, क्योंकि इनके भृंग ऐसे जगहों पर अंडे देती हैं। मूंगफली वाले क्षेत्रों में जहां पर सफेद लट की समस्या अधिक हो, तो वहां 1-2 साल तक ग्वार, अरहर, तिल और लोबिया उगाएं, क्योंकि इन पर सफेद लट का असर कम होता है। गन्ने की जड़ें गहरी होती है, इसलिए उस पर भी प्रकोप कम होता है। फसल की बुआई के समय मूंगफली के बीजों को इमिडोक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना उपयोगी पाया गया है। किसान भाइयों, यदि आप इन बताए गए उपायों को अच्छी तरह से अपनाते हैं, तो न केवल आप सफेद लट का नियंत्रण कर पाएंगे, बल्कि आप फसलों से अधिक पैदावार भी ले पाएंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।